नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, जब हम कुंडली का, ग्रहों का और कुंडली के राशियों का फलादेश करना शुरू करते हैं, ग्रहों का रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं, तो कुंडली में हम क्या चीज़ देखते हैं कि जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, इन भावों के कुछ कारक भाव होते हैं। हमारी कुंडली में कुछ कारक भाव होते हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। इन्हीं कुंडली के 12 भावों के अंतर्गत मार्केश भाव निकल कर आते हैं, जो हमारे जीवन में कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट देने का प्रयास करते हैं। इन्हीं में कुंडली में जो 12 भाव की कुंडली है, इन्हीं में से कुछ प्रबल मार्केश भाव निकल कर आते हैं। तो वह देखेंगे कि जब उनकी महादशा अंतरदशा चलती है तो जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट देने का प्रयास करती है। हालांकि मृत्यु भी दे सकती है उस दशा अंतरदशा में। उसके बाद कुंडली में क्या देखते हैं, इन्हीं 12 भावों में बाधक भाव बोला जाता है, जो हमारे जीवन में संघर्ष पैदा करवाता है। जिस काम में हम जाते हैं उसी काम में कुछ ना कुछ देरी होने का जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति रहती है, वह बाधक ग्रह निकल कर आते हैं। तो इन्हें हम कैसे देखेंगे, कौन कौन से भाव कुंडली के मार्केश होते हैं, कौन से कारक होते हैं, कौन से प्रबल मार्केश होते हैं और कौन से बाधक भाव होते हैं। तो इन्हीं से हम निर्धारित करते हैं कुंडली के 12 भावों को। तो कैसे देखते हैं प्रिय मित्रों, जो सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं वह कौन से होते हैं, कारक भाव होते हैं कुंडली में। उसके बाद हमारे जो ग्रह कुंडली में शारीरिक कष्ट देने का प्रयास करते हैं वह मार्केश भाव कुंडली के, कौन से, मार्केश। उसके बाद होते हैं जो हमारे जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट देने का प्रयास करते हैं, उनको बोलते हैं प्रबल मार्केश, प्रबल मार्केश भाव। तो उसके बाद कुंडली में प्रिय मित्रों आ जाते हैं बाधक भाव कुंडली में, जो हमारे जीवन में संघर्ष का सामना हमें करना पड़ता है, बाधक भाव। तो कुंडली में देख लेते हैं प्रिय मित्रों कारक भाव कौन कौन से होते हैं। कुंडली का जो लगन भाव रहता है, जो लगन होता है, पहला भाव होता है, पहला हाउस होता है, ये हमारा कारक होता है। यह भाव केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। तो इन दोनों में आने से सबसे अच्छा भाव कुंडली का भाव यही माना जाता है। इसमें हमारी आत्मा बसी होती है, हमारी जान बसती है इसमें, और हमारा मस्तिष्क होता है। जो हम होते हैं, हमारी आत्मा होती है, जो लगन भाव कुंडली का होता है, जो हमारा कारक भाव माना जाता है। जो दूसरा भाव हमारा कारक में निकल कर आता है, जो लगन के गिनने पर पंचम भाव आए, वह हमारा दूसरा कारक भाव है। जैसे जहां से गिनने पर 1 2 3 4 5, जो हमारा दूसरा कारक भाव है। जब इनकी ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है, या इनके स्वामियों की दशा चलती है, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा पंचम भाव किसका है, बुद्धि का है, विवेक का है, अच्छे गुरु का है, ज्ञान का है। तो पंचम भाव से वह फल हमें देखने को मिलते हैं। तो कुंडली का जो तीसरा भाव है, जहां से गिनने पर जो नवम भाव आएगा, जहां से गिनने पर पंचम भाव आएगा, वो हमारा तीसरा कारक भाव होता है। इसमें क्या देखा जाता है, धर्म कर्म, अच्छा ज्ञान, अच्छे तीर्थ यात्राओं का, साधु संतों का मेल जोल। कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि शुरू से अच्छे ऐसे होते हैं गृहस्थी वाले, बाद में वह ग्रहों के प्रभाव से संत भी बन सकता है। ऐसा इस धर्म वाले, भाग्य वाले भाव से विचार किया जाता है। ये हमारा तीसरा कारक भाव निकल कर आता है। तो इन्हें कैसे देखेंगे प्रिय मित्रों, हम एक कुंडली बना लेते हैं। उसी कुंडली से आपको एक निर्धारित करके बताएंगे कि कौन से कारक भाव होते हैं, कौन से मार्केश भाव होते हैं, कौन से प्रबल मार्केश भाव होते हैं और कौन से बाधक भाव होते हैं। तो यहीं पर एक कुंडली ले लेते हैं, तुला लगन की ही कुंडली को ले लेते हैं। तो यहाँ पर 7 8 कोई ग्रह अगर अपनी स्व राशि का हो, मूल त्रिकोण का हो, या ग्रह अपने मित्र राशि में हो, वह ग्रह जब भी उस ग्रह की दशा या अंतरदशा चलेगी तो वह अच्छा फल देगा। अपने जीवन में उन्नति, धन की भोक्ति के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए वह भावों की, ग्रहों की दशा चलेगी तो जीवन में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप कुंडली में यह जजमेंट कर पाएंगे कि वह कारक भाव हमारे कौन से हुए। तो प्रिय मित्रों, आप देखिए अपनी कुंडली में, जहां पर कैसे देखते हैं, इसको निर्धारित करते हैं। कुंडली में जो लगन होता है, ये हमारा कौन सा होता है, कारक ग्रह होता है। यहाँ पर कौन सी गिनती लिखी हुई है, 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है प्रिय मित्रों। तो 7 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, यानी तुला राशि का स्वामी कौन हुआ, शुक्र महाराज। तो कुंडली में जो शुक्र महाराज हैं, वह आपके प्रथम कारक ग्रह निकल कर आएंगे कुंडली में। कौन से, शुक्र महाराज, जो आपका लगन का स्वामी होगा। यहीं से आप देख लेना, जैसे मान लीजिए 1 और 8 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, मंगल हुआ। 2 और 7 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, शुक्र महाराज कुंडली में।
और 3 और 6 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ? बुध महाराज। उसके बाद 4 नंबर की गिनती का स्वामी चंद्रमा महाराज। उसके बाद 5 नंबर की गिनती का स्वामी सूर्य महाराज कुंडली में होते हैं। तो उसके बाद 9 और 12 नंबर की गिनती के स्वामी गुरु महाराज और उसके बाद 10 और 11 नंबर की गिनती के स्वामी कौन हुए? शनि महाराज। आप यहीं से टैली कर लीजिए ये उतार लीजिए, देख सकते हैं आप प्रिय मित्रों। अपनी कुंडली को निकालिए, देखिए, समक्ष में रखिए और देखिए आपके जो कारक ग्रह हैं जीवन में अच्छा बनाते हैं, हर प्रकार की कामना को सिद्धि करते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं जो यह इस भाव का जो स्वामी होगा, इस भाव का स्वामी होगा और इस भाव का स्वामी होगा, वह आपके कारक ग्रह निकल कर आएंगे। तो जैसे यहाँ पर 7 नंबर की गिनती है तो 7 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है? शुक्र महाराज। यहाँ पर देखिए कौन सी गिनती लिखी हुई है 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो 11 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है कुंडली में? देखिए शनि महाराज। तो दूसरा आपका जो कारक ग्रह निकल कर आया उसका स्वामी शनि महाराज आए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर कौन सी गिनती लिखी हुई है? 3 नंबर की गिनती। तो 3 नंबर की गिनती का स्वामी बुध महाराज हुए 3 नंबर की गिनती के स्वामी कुंडली में बुध महाराज हुए। जे आपके 3 ग्रह जो निकल कर आए हैं, शुक्र, शनि और बुध महाराज, ये आपके कारक ग्रह निकल कर आए हैं। जो इन भावों के स्वामी थे वह कारक निकल कर आए हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, यानी हर प्रकार की कामना को सिद्धि, सुख, संपत्ति, धन, हर प्रकार का यह सुख देने वाले भाव होते हैं और इनके स्वामी जो होते हैं वह। तो अगली चीज देखिए प्रिय मित्रों, अगर इनके तीनों स्वामी के कारक ग्रह जो निकल कर आए हैं वह कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, कुंडली केंद्र में अगर वह पंच महापुरुष राजयोगों में से कोई योग बना के बैठा होगा, व्यक्ति जीवन में कभी भी धन से हाथ उसका खाली नहीं रहता है। जय आप अपनी कुंडली में देखिए। प्रिय मित्रों, अगली जो कुंडली मार्केश भाग है, प्रबल मार्केश बाधक, इनको देखने के लिए प्रिय मित्रों आप कुंडली को, इस वीडियो को शेयर करें, आप इस वीडियो को लाइक करें और इस कमेंट में बताएं कि वह ग्रह कैसा